नगर गांव में महक अपने पति रेहान और अपनी सास सुमित्रा के साथ रहती थी। उसको खाने पीने का बहुत ही ज्यादा शौक था और वो अपने घर में रोज रोज नए नए पकवान बनाया करती थी और अपने सास और पति को प्यार से खिलाया करती थी। उसके रोज रोज के नए नए पकवान से रेहान और सुमित्रा परेशान रहने लगे और एक दिन सुमित्रा अपनी बहू महक से कहती है, बहू, तो रोज रोज हम लोगों को ये तला भुना और इतना भारी खाना खिला खिलाकर हमारा पेट खराब करना चाहती है क्या? मम्मी जी, कैसी बात कर रही हो आप? आपको ना टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। बस हमेशा अपनी बहू में कमियां देखती रहती हो। कभी ये नहीं देखती कि आपकी बहू के अंदर कितना टैलेंट है, जो रोज एक नया पकवान बनाकर आपको प्यार से खिलाती है। हाँ, मानती हूँ, बहुत अच्छे पकवान बनाकर प्यार से खिलाती हो, लेकिन रोज रोज ये सब खाने से सेहत भी खराब हो सकती है। कभी इसके बारे में भी तो सोच कर देख बेटा। अब क्या करूँ सासू माँ, सोचती तो बहुत हूँ, लेकिन फिर इस कमबख्त चटोरी जुबान की आगे सोच ज्यादा देर टिक नहीं पाती मम्मी जी। और इस तरह दोनों सास बहू में नोक झोंक चलती रहती है। लेकिन महक अपनी आदतों से बाज नहीं आती और वो कभी चाउमीन, कभी मोमोज तो कभी समोसे बनाया ही करती है। दूसरी तरफ सुमित्रा और रेहान अपने सर पर हाथ रखकर मजबूरन वही खाते रहते हैं। समय बीतता है और एक दिन सुमित्रा बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाती है, लेकिन फिर भी महक सास के लिए बिरयानी बनाकर ले आती है, जिसे देखकर सुमित्रा का मुंह गुस्से से लाल हो जाता है। महक, हद कर दी तूने। अरे एक तो पहले ही तेरी इस चटोरी जुबान की वजह से मैं आज बीमार पड़ी हुई हूँ, लेकिन आज भी तुझे बिरयानी बनाने की पड़ी है। अरे बैल बुद्धि, बीमार इंसान को सादा आसानी से हजम होने वाला खाना खिलाते हैं, पर तेरे दिमाग में ये बात तो तभी घुसेगी जब वहाँ से चटोरापन निकलेगा। उफ़ो मम्मी जी, आप भी ना इतना क्यों भड़क रही हो? अब से मैं आपको सादा खाना ही खिलाया करूँगी, ठीक है? इतना कहकर बहू वहाँ से चली जाती है और अपनी सास के लिए दलिया बनाकर ला देती है। पर रात के खाने में रेहान के लिए पिज्जा बनाती है, जिसे देखकर अब रेहान भी गुस्सा हो जाता है। यार महक, तुमने तो सच में हद कर दी। तुम्हारे इस रोज रोज के उल्टे सीधे खाने की वजह से आज मम्मी जी की तबीयत खराब है, लेकिन तुम्हें बाज नहीं आना है। अरे कभी घर का खाना और सादा खाना, दाल चावल खाकर देखो, सेहत भी सही रहेगी और घर का बजट भी। अच्छा ठीक है, अगर दोनों माँ बेटे को सादा खाना खाने का इतना शौक है, तो अब से मैं आप दोनों के लिए सादा खाना ही बनाया करूंगी। लेकिन पहले से बता रही हूँ, मैं वो सब नहीं खाऊंगी और मैं अपने लिए अपनी पसंद का खाना ही बनाऊंगी। महक, मुझे ना तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी, जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। इतना कहकर रेहान बिना खाना खाए वहाँ से उठकर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। रेहान का इतना गुस्सा देख महक खुद से बोलती है, पता नहीं इन लोगों को अच्छे अच्छे पकवानों से क्या दिक्कत है। अरे लोगों को चाहिए कि उनकी बहू तरह तरह के नए डिशेस बनाए, और यहाँ इन्हें मिल रहा है तो इनके नखरे 7वें आसमान पर है। अब महक रेहान और सुमित्रा के लिए सादा खाना, दाल चावल खिचड़ी रोटी सब्जी बनाया करती और अपने लिए नए नए पकवान बनाती। सब शांति से चल रहा होता है कि एक दिन रेहान उदास चेहरे के साथ ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। क्या हुआ जी, आप इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे आ गए? क्योंकि मुझे जॉब से फायर कर दिया है। क्या? पर क्यों? अब आप क्या करोगे? मैं क्या करूंगी? मेरे लिए रोज नए पकवान मैं कैसे बनाऊंगी? इतना सब होने के बाद भी महक को बस उसके चटोरे खाने के बारे में सोचते और बोलते देखकर रेहान का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। महक, कान खोलकर मेरी बात सुन। अगर आज के बाद तुमने इस घर में जंक फूड का नाम भी लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रेहान को गुस्से में देख और उसकी बातें सुन महक आगे कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अब महक अपने घर में कुछ भी चटोरा नहीं बना पा रही थी। जब से रेहान जी की जॉब चली गई है, उन्होंने तो मेरे खाने पर ही बंद लगा दिया है। मैं समझती हूँ कि वो टेंशन में है, लेकिन मैं भी तो मजबूर हूँ। महक अपने आप से ये सब बातें कर रही होती है कि उसे टीवी पर एक एड दिखता है
जिसपे 5 स्टार होटल में सिर्फ 3,000 रुपए में अलग अलग देशों की अनलिमिटेड डिशेस खिलाए जा रहे हैं। ये देखकर महक के मन में लालच आ जाता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, जिस पर वो चुपके से अपने पति के पर्स से 3,000 रुपए निकाल लेती है और अगले दिन होटल में अलग अलग डिशेस खाने के लिए पहुंच जाती है। वाह महक, आज तो सारी कसर पूरी करनी है। आज मैं अपनी पसंद का खाना मन भर के खाऊंगी। थोड़ी देर के बाद महक के सामने अलग अलग तरह की डिशेस आ जाती है। महक ये सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और खाना शुरू करती है। कुछ देर बाद पेट भर खाना खाने के बाद जब वो पैसे निकालने के लिए पर्स में हाथ डालती है तो घबरा जाती है। अरे मेरे पर्स में से सारे पैसे कहाँ गए? यहीं तो रखे थे। अब मैं क्या करूं? रेहान जी को फोन करूं क्या? लेकिन वो तो बहुत गुस्सा करेंगे। पर फोन तो करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ बेइज्जती हो जाएगी। महक अब रेहान को फोन लगाती है और सब कुछ बताती है, लेकिन रेहान वहां आने से इनकार कर देता है, जिसके बाद परेशान महक बहुत देर तक वहां बैठी रहती है और आखिरकार पैसे ना होने की वजह से वो होटल वालों को अपनी सोने की चेन देकर घर वापस आती है और घर आकर रोने लगती है। रेहान जी, जब मैंने बुलाया तो आपने इनकार क्यों कर दिया? आपको पता है मुझे वहाँ कितना शर्मिंदा होना पड़ा और अपनी सोने की चेन देकर आना पड़ा। क्योंकि उस टाइम मुझे इंटरव्यू के लिए जाना था और मेरे पास तुम्हारे बेकार काम के लिए टाइम नहीं था। और अगली बार मेरे पर्स से पैसे चुराने के बारे में सोचना भी मत। मतलब आपको पता था? बिल्कुल, इसीलिए ये तुम्हें सबक सिखाने का सही मौका था। उम्मीद है आज के बाद तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगी और अपनी इस चटोरी जबान पर भी कंट्रोल करोगी। नहीं तो अभी बस चेन गई है, अगली बार पति और ससुराल भी जा सकता है। नहीं नहीं रेहान जी, प्लीज ऐसा मत बोलिए। मुझे समझ में आ गया है, मैं सिर्फ थोड़े खाने के पीछे कितनी स्वार्थी हो गई थी। ठीक है, चल अब मूड ठीक कर ले, तीनों साथ में डिनर करते हैं।